बन कल हमने देखा था कि गांधी जी ने किस तरह से खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के रूप में चलाने का निर्णय लिया। तो आज हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का सीधा सा अर्थ ये था कि जब कोई एक जिला कलेक्टर, अंग्रेज जिला कलेक्टर जिले में बैठकर कोई आदेश जारी करता है तो हमारे जो यहाँ के भारत के लोग थे, क्योंकि वो भारतीय कोई था ही नहीं, उनमें कोई हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब थे, लेकिन भारतीय और हिंदुस्तानी कोई भी नहीं था। वो सब उस आदेश को इस तरह मानते थे, उसकी तामील की जाती थी उस अंग्रेजों के आदेश की। तो गांधी जी ने सीधा सा कहा कि हमें अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत है ही नहीं, हमें बस उनके असहयोग करना है, सहयोग नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक ही हमारा आंदोलन चल जाएगा और ऑटोमेटिक हमारी आगे लड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने असहयोग करने के लिए कहा। जिस तरह जिला कलेक्टर बैठा है और वहाँ से वो कोई आदेश जारी करता है, बिना अधीनस्थों के काम किए वो कोई भी आदेश को पूरा नहीं कर सकते। क्या अकेला जिला कलेक्टर कोई काम कर सकता है? नहीं। जब तक कि उसके अधीनस्थ जो भी चपरासी है, कर्मचारी है, वो काम नहीं करेंगे, तब तक अकेला जिला कलेक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। तो जिस तरह से गांधी जी ने आदेश दिए कि हमको असहयोग करना है, जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, जो सैनिक है वो सेना में नहीं जाएंगे, जो पुलिस है वो पुलिस थाने में नहीं जाएगा, और जो वकील है वो कोर्ट नहीं जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो यहाँ असहयोग ऑटोमेटिक हो जाएगा और अंग्रेज सरकार ऐसे कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाएगी। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने सबसे पहले अपने सारे पदक त्याग किए, उपाधियों का त्याग किया, झूलू पदक, बोर पदक और केसरे हिंद, और इस कार्यक्रम को चलाया जिसमें बहिष्कार किया गया और स्वदेशी चीजों को अपनाया गया। सरकारी उपाधियों का बहिष्कार किया, सरकारी वस्तुओं और वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया, कार्यालयों का बहिष्कार किया, और जो चुनाव होने वाले थे जिसमें उन विधायक का चुनाव का भी बहिष्कार किया, जिसमें स्वदेशी को अपनाया। इसका रिवर्स क्या होगा कि हमने चरखा, खादी, स्वदेशी उद्योगों को अपनाया, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को अपनाया, पंच अदालतों की स्थापना की, राष्ट्रीय एकता का सजनीकरण और अस्पृश्यता विरोधी कार्य करना। गांधी जी ने उस समय ही अस्पृश्यता विरोधी कार्य करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, जिसमें काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ ऐसे अनेक बड़े संस्थानों, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई और बिहार विद्यापीठ, ऐसे अनेक विद्यापीठों की स्थापना की गई। गांधी जी ने जो खादी था उसके उपयोग को बढ़ावा दिया और गांधी जी 1921 में विजयवाड़ा अधिवेशन में गए, आंध्र प्रदेश, वहाँ से वो तमिलनाडु गए और तमिलनाडु के एक मधुमई नामक स्थान पर वहाँ वो भाषण दे रहे थे और गांधी को खादी को पहनने को प्रमोट कर रहे थे कि खादी को हमको अपनाना चाहिए, हमको विदेशी वस्त्रों को त्यागना चाहिए। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट ने खड़े होकर बोला कि जो ये अंग्रेज वस्त्र देते हैं इसकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है, इसको बनाने में कम पैसा लगता है, इसका वजन कम होता है, वहीं खादी का वजन 4 गुना होता है और इसको बनाने की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप इस गरीब जनता को क्यों खादी पर पहनने का बल दे रहे हो। गांधी जी ने बोला कि ये लड़का बात तो सही कह रहा है। तो गांधी जी ने उसी वक्त अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया, रख दिया कि अब हम कुर्ता नहीं पहनेंगे, सिर्फ बिना कुर्ता पहने भी रहा जा सकता है। अर्धनग्न फकीर की उपाधि मिली बाद में गांधी जी को, अर्धनग्न फकीर कहा गया। बाद में उन्होंने उसके बाद कभी कुर्ता नहीं पहना। 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जैसे ही तिलक की मृत्यु हुई और तिलक ने जो भी प्रस्ताव किए थे, प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किए, लेकिन तिलक की मृत्यु के तुरंत बाद तिलक की विचारधारा को कांग्रेस ने अपनाया और तिलक की विचारधारा पर ही गांधी जी अपने आगे प्रयास करते रहे।
तो तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। उस समय गांधी जी साबरमती में थे। वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थी जो दुख प्रकट कर रही थी, रो रही थी। उन रोती हुई महिलाओं को देखकर गांधी जी उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर हम रोते हुए को चुप कराते वो और तेजी से रोने लगते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर दुख ही प्रकट करना है तो तुम अपने मैं तिलक फंड की स्थापना कर रहा हूँ। गांधी जी ने तिलक फंड की स्थापना की। उसमें महिलाओं से कहा कि आप अपने गहने उतारिए, और जिस महिलाओं को गहने नहीं देने हैं वो यहाँ पर नकली आंसू से नहीं रोए, वो ऐसा दुख प्रकट नहीं करे। तो महिलाओं ने वहां पर लक्ष्य से दुगुने गहने दान में दिए। गांधी जी का लक्ष्य था कि 50 लाख रुपए तो इनके गहनों से इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन हमारी भारत की महिलाएं थी और भारत की महिलाओं को गहनों से ज्यादा भारत देश की भूमि से प्रेम है, सम्मान की भूखे है, वो गहनों की भूखी नहीं है। जिसमें महिलाओं ने लक्ष्य से दुगुने गहने दान किए। 1 करोड़ रुपए का फंड गांधी जी के पास इकट्ठा हुआ, जिससे गांधी जी ने 20,000 चरखे खरीदे और फ्री में निःशुल्क लोगों में बांटे। गांधी जी ने सोचा कि अगर इस आंदोलन को कांग्रेस की मान्यता मिल जाए तो ये आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो हर जगह पर है। विस्तार से इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मान्यता मिलनी जरूरी है। तो कांग्रेस की मान्यता के लिए गांधी जी ने आग्रह किया कि एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में गांधी जी गए। वहां के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसमें गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा तो मोतीलाल नेहरू ने इस असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन वहां के जो बड़े नेता थे, सीआर दास जो उस समय काफी बड़े नेता हुआ करते थे, और एनी बेसेंट, उन्होंने असहयोग के इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि हु इज गांधी। जो कांग्रेस का लीडर कोई भी गली गली में अगर छोटा मोटा आंदोलन चलाएगा तो क्या हम उन सब आंदोलनों का सपोर्ट करेंगे? तो ऐसा उन्होंने कहा और बोला कि हु इज गांधी, गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है। मुस्लिम नेता और युवाओं वर्ग ने गांधी जी को सपोर्ट किया और प्रस्ताव पास तो हो गया, लेकिन गांधी जी निराश ही वापस लौटे, क्योंकि बड़े नेताओं ने वहां से उनको निराश कर दिया था। दिसंबर 1920, जब तक 5 महीने पूरे हो चुके थे, और इन 5 महीनों में गांधी जी ने इस आंदोलन को अली बंधु और बाकी की सहायता से अपने दम पर इस आंदोलन को आगे चलाया, और हर एक राज्य के, हर एक रियासत के, हर एक कस्बे में, हर एक गांव-गांव में जाकर इस आंदोलन को प्रेरित किया। और होम रूल आंदोलन में तिलक ने जो टीम तैयार की थी, जो सैनिक तैयार किए थे लाठीचार्ज करने के लिए, वो टीम उसके साथ हुई और ये आंदोलन बहुत ही विस्तारित रूप लेता गया। तो जब तक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। जब तक असहयोग आंदोलन बहुत ही पूर्ण व्यापक रूप ले चुका था। इस अधिवेशन में गांधी जी की जाने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस से गांधी जी को कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए गांधी जी नहीं जा रहे थे। लेकिन नेहरू जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप चलो अधिवेशन में, तो वो अधिवेशन में गए और वहां पर एकदम अकेले कोने में जाकर बैठ गए, क्योंकि उनको उस अधिवेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। सीआर दास ने इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव रखा। ये सब देखकर कि गांधी जी को कैसे मनाया जाए, सीआर दास ने बोला कि असहयोग का प्रस्ताव रखा, और गांधी जी ने बोला कि अब मुझे इस संस्था के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वहां पर सब लोगों ने कहा कि गांधी जी हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि आप इस आंदोलन को इतना बड़ा कर पाओगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप दूसरी पार्टी मत बनाओ। गांधी जी ने बोला कि मुझे इस पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने दम पर अपनी पार्टी बनाऊंगा। तो वहां पर सबने कहा कि आप दूसरी पार्टी मत बनाइए, ये पार्टी अब हम आपको सौंपते हैं, आपको इसमें जो संशोधन करना है वो कर सकते हो। तो इस पूरी पार्टी को गांधी जी को सौंपा गया, और इस अधिवेशन में गांधी जी ने संविधान को बदला, जिसमें पहले 5 रुपए सदस्यता शुल्क था। अगर किसी को भी पार्टी में ऐड होना है तो 5 रुपए लगते थे। उस समय 5 रुपए बहुत ज्यादा माने जाते थे, बहुत बड़ी रकम होती थी, 16-17 हजार रुपए के बराबर। तो किसान या कोई भी ऐसे लोग उस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते थे। जो संपन्न लोग थे, जो टाई बेल्ट, सिस्टमैटिक डॉक्टर, टीचर, ये लोग ही उस पार्टी में शामिल हो सकते थे। तो इस शुल्क को घटाकर गांधी जी ने सिर्फ 4 आने कर दिया, और गांधी जी ने अधिकाधिक हिंदी के प्रयोग पर बल दिया ताकि हमारी मातृभाषा डेवलप हो सके।
पूरे वर्ष कार्य करने के संगठन का पुनर्गठन किया। गांधी जी ने कहा कि यह 3 दिनों का अधिवेशन 3 दिनों तक मेंढक की तरह टरटराना नहीं है, पूरे वर्ष कार्य करना है। और इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें 350 प्लस कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, जिसमें 15 सदस्य थे, और कांग्रेस कार्य समिति थी, इनकी स्थापना की। भाषा के आधार पर पीसीसी प्रांतीय समितियां बनाई और कांग्रेस का उद्देश्य रखा गया स्वराज्य प्राप्त करना। कांग्रेस ने और गांधी जी ने संविधान में जो परिवर्तन किया था, इस परिवर्तन का विरोध करते हुए एसएन बनर्जी, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, इन्होंने इस पार्टी का विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ अलग से पार्टी बना ली। असहयोग आंदोलन का विस्तार, जहां पर भी क्षेत्रीय आंदोलन होते थे, जैसे कि हमारे दक्षिण राजस्थान में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोले किसान आंदोलन हो रहा था, तो वहां पर गांधी जी पहुंचे, वहां पर उनको सपोर्ट किया, किसानों को सपोर्ट किया। किसान तो पहले ही उनके पक्ष में थे। ऐसे ही जहां पर कोई भी क्षेत्रीय आंदोलन होता था, वहां पर गांधी जी पहुंचते और इस असहयोग आंदोलन को एक व्यापक रूप दिया, असहयोग आंदोलन का विस्तार किया, जिसमें बिजोलिया आंदोलन, दक्षिण राजस्थान विजय सिंह पथिक, जिसमें अत्यधिक लाख बाग के लिए आंदोलन किया गया था। एका आंदोलन अवध में हुआ था, जिसमें नेतृत्व करते थे मदारी पासी, और बेगारों बेदखली के लिए आंदोलन चलाया गया था। वन्य सत्याग्रह आंध्र में, और अलूरी सीताराम राजू, वन्य जातियों को वनों से बेदखल करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। ये सभी किसान आंदोलन जो भी चल रहे थे, क्षेत्रीय आंदोलन, इनमें गांधी जी ने भाग लिया और असहयोग आंदोलन को एक व्यापक रूप दिया। यूपी में बाबा रामचंद्र बेगारों किसान शोषण के विरुद्ध आंदोलन चला था। अकाली आंदोलन पंजाब में गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी भ्रष्ट अंग्रेज और समर्थकों महंतों से गुरुद्वारा मुक्त कराने हेतु। मोपला विद्रोह केरल में अली मुस्ली यार हाजी मनमाना लगान वसूल करने के विरोध में चलाया था। और कर अदायगी नहीं आंदोलन आंध्र प्रदेश में चिरालापराला में जन सामान्य में अत्यधिक करों के विरोध में चलाया गया था। ये सभी आंदोलन थे, क्षेत्रीय आंदोलन थे, इनमें गांधी जी ने भाग लिया और असहयोग आंदोलन का विस्तार किया। वैसे ही स्वदेशी व असहयोग आंदोलन की सफलताएं, जिसमें गांधी जी ने बहिष्कार किया वस्त्रों का, और गांधी जी के इन वस्त्रों के बहिष्कार को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये वस्त्रों की निष्ठुर बर्बादी, गरीबों के इन वस्त्रों की निष्ठुर बर्बादी ठीक नहीं है, क्योंकि गांधी जी जो भी लोग थे उनको बोलते थे कि अंग्रेजी वस्त्रों को निकालो, बाहर फेंको, और उनको जला दिया जाता था। तो गांधी जी ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इन सबको देखकर बोला कि इस तरह वस्त्रों की निष्ठुर बर्बादी ठीक नहीं है। बहिष्कार में सर्वाधिक सफलता विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को मिली। गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ संपूर्ण देश में दौरा किया और लोगों को बहिष्कार की अपील की। कार्यकर्ता प्रत्येक घर घर जाते और विदेशी वस्त्र लाते और इकट्ठा करके कपड़ों की होली जलाते। और इस होली को देखकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि इस तरह ये कपड़ों की निष्ठुर बर्बादी ठीक नहीं है। सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया बड़ी संख्या में। अनेक बड़े बड़े वकीलों ने हमेशा के लिए अदालतें छोड़ दी, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीएल राघवाचार्य, सीआर दास, सैफुद्दीन किचलू इत्यादि थे। शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार सफल रहा, जिसमें सरकारी संस्थाओं को छोड़ दिया 90,000 विद्यार्थियों ने। सर्वाधिक सफलता बंगाल में मिली। सीआर दास बंगाल शिक्षा की व्यवस्था के प्रधान थे। सुभाष चंद्र बोस जो वहां पर आईसीएस अधिकारी थे, सीआर दास को गुरु मानकर जिला कलेक्टर के पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया 1921 में। बंगाल नेशनल कॉलेज प्रिंसिपल बने सुभाष चंद्र बोस, और पंजाब में लाला लाजपत राय ने 1000 शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। अली बंधु और मौलाना आजाद ने अलीगढ़ में जामिया मिलियत इस्लामिया की स्थापना की। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ, इस तरह अनेक विद्यापीठों की स्थापना की गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक